बोले सियावर रामचंद्र की जय। कौशलपुर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहुते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। रामायण पढ़ने वाले सभी संतजनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी महान भाव मोबाइल के माध्यम से ही सही रामायण को स्वयं पढ़ रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि आपको सुनना नहीं, आपको स्वयं रामायण में रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है उसका स्वयं अनुसरण करना है। जय श्री राम। कौशलपुर की रहने वाली स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाए, वन मृग्या नित्य खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जिय ज्ञानी, दिन प्रति नृपह दिखा वही रानी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्र वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातो पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और सखा माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जह विधि सुखी होय पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुज समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हुए वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काली उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, आयस मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं कि व्यापक अकल अनीह अजय, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनुरूप। जो व्यापक अकल अवयव इच्छा रहित अंजमा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा में गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सोवे आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे कि जह जप जाग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि सुख पावही। वहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचताते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मारेंगे। तब श्रेष्ठ मुनियों ने मन में विचार किया कि हे प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है,
कि यह में से देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान वैराग सकल गुण आयना, सो प्रभु में देखूं भर नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। कर मंजन सरयू जले, गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने पर देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पहुंचे। बोले सियावर रामचंद्र के जय।